So this is lecture number 4th of electrochemistry, and in this part again we will continue with lecture number 3rd, and then we will read some concept of electrolytic cell, galvanic cell, right? हम लोग इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा था। तीसरा इलेक्ट्रोड है रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल इलेक्ट्रोड। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली कंपार्टमेंट होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिसिपेटिंग इन सेल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इनर सर्किट से आउटर सर्किट में ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए FeSO4 का हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं, तो इसमें Fe2+ के फॉर्म में होगा। अब अगेन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर एनोड पे रिएक्शन लिखे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने का मतलब Fe2+ Fe+3 में जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आउटर सर्किट में ले जाएगा। या कैथोड पे रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन में क्या होगा, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिडक्शन है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एनोड वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Fe2+ एक्वस। देखिए एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोमा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉमा यहाँ पे लगा दिया, और प्लेटिनम यहाँ लिखेंगे। प्लेटिनम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने यूज में लिया है। सिमिलरली कैथोड को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक्वस से सॉलिड में जा रहा है, तो एक सॉलिड लाइन से डिनोट करेंगे। Fe2+ से Fe सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। तो ये एनोड और कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, वो है मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। इसमें क्या करते हैं, हम एक मेटल का रॉड लेते हैं। जैसे Ag का हमने रॉड लिया, ये Ag का रॉड है, और इसी मेटल का हम सॉल्ट लेते हैं। Ag का रॉड था, सॉल्ट लिए उसी मेटल का AgCl, और उसका कोटिंग करते हैं इस मेटल रॉड पे। और इस मेटल सॉल्ट में जो आपके पास एनायन है Cl नेगेटिव, इसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, Cl नेगेटिव आयन, जैसे KCl NaCl। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बुलाते हैं मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। तो क्या होता है, मेटल लेते हैं, मेटल का ही सॉल्ट लेते हैं, और रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और सोर्स ऑफ मेटल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, या मेटल सॉल्ट या सोर्स ऑफ मेटल सॉल्ट आयन, ठीक है। तो मेटल लेंगे, उसी मेटल का सॉल्ट या सॉल्ट के आयन जैसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अगेन कैसे हम एनोड और कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एनोड और कैथोड का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Ag 0 से Ag+1 में चला जाएगा, ठीक है। Ag मेटल रॉड था, इसी का सॉल्ट AgCl, और कोमा लगाएंगे, और फिर सॉलिड लाइन से Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। फिर कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। Cl नेगेटिव से बेसिकली यहाँ पे मेटल रॉड पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो यहाँ देखिए Ag+1 से 0 में जा रहा है, तो ये कैथोड पे रिएक्शन होगा। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और डिटेल में देखिए एनोड पे क्या होगा, Ag 0 से Ag+1 में चला जाएगा, या आप ऐसे लिख लीजिए Ag से AgCl और Cl नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ पे क्या होगा, Ag Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, AgCl सॉलिड बनाएगा, ठीक है। इसका एक और जैसे आप मरकरी का मेटल ले लीजिए, ठीक है, और फिर मरकरी कहेगी अब सॉल्ट लीजिएगा, और इस सॉल्ट में जो एनायन है Cl नेगेटिव, उसी का इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये एनोड पे रिएक्शन है, कैथोड पे ये रिएक्शन होगा। तो आप वीडियो पॉज करिए, इसको देखिए। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखिए लास्ट क्लास में आपने डैनियल सेल पढ़ा था। डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते थे ZnSO4, उसी का रॉड लेते थे जिंक। तो क्या होता था, यहाँ Zn से Zn2+ आयन सॉल्यूशन में जाता था,
और जिंक रॉड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता था, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होता था, जिसके कारण से Zn पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आता था, Zn पे नेगेटिव चार्ज आता था। तो अब देखिए बाहर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसी को बुलाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, जिसको EOP से डिनोट करते हैं, या तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, जिसको ERP से डिनोट करते हैं। और अगर आप क्या करिए, इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ले लीजिए, तो इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको बुलाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड सिमिलरली ऑक्सीडेशन के लिए स्टैंडर्ड हो जाएगा E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, और रिडक्शन के लिए E0 RP। ठीक है, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के लिए E0 OP और रिडक्शन के लिए E0 RP। और अगर हम पूरे सेल का हम करना चाहते हैं तो सेल का जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का जो पोटेंशियल होगा वो होगा एनोड हाफ सेल प्लस कैथोड हाफ सेल। तो सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल क्या होता है, रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी कि EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल रिजल्टेंट इफ जीरो करंट अप्लाइड इन गैल्वेनिक सेल। ठीक है, जो एनोड हाफ सेल है और जो कैथोड हाफ सेल है, इन दोनों के EMF को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करिए तो आपको सेल का सेल पोटेंशियल है EMF मिल जाएगा। सो अगर आपको सेल का EMF या सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज करिएगा, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करिएगा, कैथोड माइनस एनोड, हमेशा कैथोड माइनस एनोड करना है और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करिएगा। करना क्या है, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है उसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, तो आप सिर्फ नेगेटिव साइन लगा दीजिए EOP में, EOP में आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, वो आपको ERP मिल जाएगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड केस की बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तब भी आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज करिएगा, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड गिफ्ट फ्री एनर्जी। देखिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ के आते हैं कि जो गिफ्ट फ्री एनर्जी है डेल्टा G, वो होता है -NFE सेल। N क्या है, N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या एक्सचेंज इन बैलेंस हाफ सेल रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है जब हम रिएक्शन लिख रहे होते हैं। F क्या है, F को फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं और 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, और E जो है, E को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुलाते हैं। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेल के लिए स्टैंडर्ड, अलग अलग केस में ये फॉर्मूला अलग अलग मॉडिफाई हो सकता है। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यहाँ ERP यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ऑक्सीडेशन बेसिकली गिफ्ट फ्री एनर्जी, यहाँ EOP यूज करेंगे, सेल के लिए यहाँ E सेल यूज करेंगे और स्टैंडर्ड में यहाँ E0 सेल यूज करेंगे। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस एक्वस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2 में, तो यहाँ पे अगर आपको डेल्टा G निकालना है तो यहाँ डेल्टा G OP निकालिएगा और E0 OP लिखेंगे, तो डेल्टा G OP इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि डेल्टा G होता है -NFE, तो कितने का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, 2, तो -2 इंटू F और E0 OP यूज करेंगे। सिमिलरली देखिए Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वाला डेल्टा G यूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 का, तो -2 F E0 RP। यहाँ पे देखिए जिंक यहाँ 0 में था और +2 में गया, कॉपर यहाँ +2 में था 0 में गया,
तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, यानी पूरे सेल का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो यहाँ पे डेल्टा जी सेल के लिए यूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो यहाँ पे 2 डालेंगे, ई नॉट सेल यूज करेंगे क्योंकि सेल दिया हुआ है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सेल का ईएमएफ, ये सब वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब इसका जो वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, चाहे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बात करते हैं, या सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ बात करते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है। दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको एक एग्जाम्पल दे, तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर सॉलिड में जाता है, तो यहाँ रिडक्शन होता है। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ई नॉट आर पी, वो ये फिक्स होता है। चाहे आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए कॉपर का, कोई सा भी टेम्परेचर ले लीजिए, ये हमेशा फिक्स होगा। जब भी हम ई नॉट आर पी लिखेंगे कॉपर के लिए, वो हमेशा 0.34 ही होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है, और अगर स्टेट फंक्शन है तो इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। चाहे आप ईओपी की बात करते हैं, ईआरपी या ई सेल की बात करते हैं, सब स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर सॉलिड में गया, तो यहाँ रिडक्शन होता है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे जो कि फिक्स होता है। अगर मान लीजिए इसी को उल्टा कर दिए, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिए, क्या है, कॉपर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो सिंस ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टेट फंक्शन है, वैल्यू सेम रहेगा। अगर आप उल्टा करते हैं, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी पहले प्लस था निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ई नॉट आर पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई नॉट ओ पी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली हम सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये तो इलेक्ट्रोड के लिए यूज किए, सेल के लिए भी ईएमएफ डाल सकते हैं। जैसे जिंक सॉलिड, यहाँ देखिए 0 से +2 में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। यहाँ ई नॉट सेल आपको गिवन है -x। अब आप क्या करिए, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए। तो इसी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिएगा तो ई नॉट सेल जो पहले -x में था, अब वो +x में चला जाएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, वैल्यू सेम रहेगा। उल्टा करिएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक तो ये स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। दूसरा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। मतलब इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज का मतलब इट इज नॉट एडिटिव इन नेचर। अभी क्या इसका मतलब है, अभी हम समझाएंगे। लेकिन जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला है एक क्वेश्चन में कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cu सॉलिड बना, इसका ई नॉट गिवन है आपको x1। ये सिंस रिडक्शन है तो ये ई नॉट आर पी है, वो आप समझ सकते हैं। और एक और बोला कि कॉपर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर +1, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ ई नॉट ओ पी दिया आपको x2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा है कि जब Cu+1 में कन्वर्ट होगा तो आपको ई नॉट बताना है। तो क्या हुआ, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे करके, रिएक्शन दे करके एक तीसरा पूछा है। तो यहां पे आप डायरेक्ट ई नॉट को ऐड नहीं कर सकते। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो कॉपर कॉपर खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये आपस में ऐड करिएगा, तो आपस में ऐड करिएगा तो ये रिएक्शन आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हमको इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो ऐड हो सकता है। तो आप इस पहले वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लिखिए। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर सॉलिड बनाया, इसके लिए डेल्टा जी कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2, क्योंकि डेल्टा जी होता है -NF ई नॉट, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 F, और ई नॉट कितना था x1।
दूसरे रिएक्शन के लिए Cu सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, देखिए जो आपका रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको Cu2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए और Cu+1 राइट हैंड साइड में चाहिए। पर आपको देखिए यहां पे जो है, यहां पे कॉपर 0 में था और यहां +1 में गया, तो ये जो E0 है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो पहले आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए या आप यू कर दीजिए, इसको -X2 कर दीजिए, ठीक है। सो सेकेंड रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए कॉपर 0 से +1 में गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके लिए है X2। तो यहां से डेल्टा जी लिखेंगे माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 1 FX2। अब आप क्या करना, आपको क्या करना है, इस दोनों रिएक्शन को ऐड करिएगा। पहले तो आपको क्या करना है, रिएक्शन को ऐड करते वक्त ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा आप, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन को जब आप ऐड करिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा क्योंकि जो आपका रिक्वायर्ड है Cu+2 से +1 में जाना है, तो डायरेक्टली आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करिएगा तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और साथ में Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर कॉपर खत्म हो जाएगा, प्लस Cu+1, तो दोनों को ऐड करिए, -2FX1 -FX2, ये डेल्टा जी आ गया। पर आपसे पूछा है E बताना है, तो डेल्टा जी होता है -NFE, तो डेल्टा जी के जगह पर रखिए -2FX1 -FX2 और -FE। तो देखिए FF खत्म और माइनस माइनस खत्म, तो E आ गया 2x1 + x2। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको गिवन है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu में कन्वर्ट हुआ, E0 आपको इतना गिवन है। फिर Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu+ में कन्वर्ट हुआ, E0 आपको इतना गिवन है। तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो अगेन 2 रिएक्शन गिवन है, तीसरा पूछा है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते, पहले आप इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करिएगा। तो इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाइए डेल्टा जी नॉट माइनस NFE, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ E0 इतना है, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी होता है -NFE सेल, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 है तो -2F और E है 0.337। सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए Cu+2 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cu+ बनाया, पर आपका जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है इसमें देखिए जो कॉपर है Cu+ है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, राइट हैंड साइड में है, तो इसको आप उल्टा लिखिए पहले। तो इसको उल्टा लिखिएगा तो E0 -0.153 हो जाएगा, तो इसको देखिए उल्टा लिख रहे हैं तो E0 माइनस हो गया, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है 1, तो डेल्टा जी आ गया -1F-, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इस दोनों रिएक्शन को आपको ऐड करना है, तभी तो जब आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो कॉपर से कॉपर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Cu+1 प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर, तो इस दोनों को आप ऐड करिए, तो -2F 0.337 प्लस 0.153F, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा जी आ जाएगा आपके पास, डेल्टा जी ऐड करके ये आ गया, लेकिन आपको निकालना है E0 सेल, तो डेल्टा जी होता है -NFE सेल, तो डेल्टा जी ये आ गया, इसको इसके बराबर करिएगा, ठीक है। तो F से F खत्म हो जाएगा तो आपके पास E आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है 1, तो N की जगह पे 1 डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर गिवन सेल रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल एट 298 केल्विन इज। तो आपके पास देखिए जिंक सॉलिड 0 से +2 में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो ये पूरा E सेल गिवन है, ठीक है। तो आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा है, तो डेल्टा जी नॉट E सेल के रेस्पेक्ट में ये लगा देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2, तो -2 इंटू F आपको गिवन है 96,000, तो 96,000
ई नॉट सेल आपको देखिए 2 वोल्ट गिवन है, तो 2 वोल्ट, यहाँ से आंसर आएगा जूल पर मोल में, तो इसको चाहिए किलो जूल पर मोल में, तो इसको 1000 से आप डिवाइड करिएगा, इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट फॉर हाफ सेल, यानी कि अलग अलग हाफ सेल के लिए आपको ई नॉट गिवन है, तो आपसे पूछा है सेल रिएक्शन के लिए ईएमएफ बताइए। तो आपको पता है किसी भी सेल के लिए रिएक्शन के लिए लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। यहाँ देखिए जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए सीधा माइनस लगा दीजिए, तो 0.76। अगेन 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो -0.41। अच्छा, कैथोड एनोड पहचान गया आप, कौन सा कैथोड है, यहाँ देखिए सेल रिएक्शन को देखिए, +2 से 0 जा रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि Fe का रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, तो Fe का रिडक्शन ये यूज करेंगे -0.41, माइनस ऑफ जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका -0.76 यूज करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, तब हम नॉन स्टिक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम से आप पढ़ के आते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log QC, QC क्या है, क्वोशेंट रेशियो, ठीक है, तो डेल्टा जी का वैल्यू डालिए -F ई सेल, और डेल्टा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी -F ई नॉट सेल RT ln QC। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ आप NF से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया ई सेल -NF से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया ई सेल, NF एम कैंसल, ई नॉट सेल -RT/NF ln QC। ये जो फॉर्मूला है नॉन स्टिक इक्वेशन का, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हर एक टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इन नॉन टेम्परेचर। लेकिन क्या हो कि इस फॉर्मूला को और अगर हम सिंप्लीफाई करते, कहने का मतलब यहाँ जो R है, R का वैल्यू ले लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, यानी 298 केल्विन, और F के जगह पे 96500, और लॉन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो ई सेल का फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज log KQ। और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे एप्लीकेबल है, 298 केल्विन पे। अगर आपको टेम्परेचर इससे हाई दे दे तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। सिमिलरली इस फॉर्मूले को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप वीडियो पॉज करिए, इस फॉर्मूले को रीड करिए। जैसे अगर हम ये फॉर्मूला इस 3 क्वेश्चन में अप्लाई करें, तो यहाँ देखिए जिंक 0 से +2 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, तो n का वैल्यू 2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ई नॉट OP -RT/n के जगह पे क्या लेंगे 2, और ln QC होता है, QC क्या होता है, QC क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड का इसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट में है Zn2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये सॉलिड है तो इसका नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 1, ऐसे इस फॉर्मूला को लिखेंगे। सिमिलरली कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में जा रहा है, तो रिडक्शन है तो हम रिडक्शन यूज कर लेंगे। QC कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में सॉलिड है इसका नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली पूरे सेल के लिए हम ये लिख लेंगे, पूरे सेल के लिए यहाँ पे लिख लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn2+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, जिंक और Cu को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे जो QC होता है वो K इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 होता है। अगर डेल्टा G 0 हो गया तो ई सेल भी 0 होगा इक्विलिब्रियम पे। तो इस फॉर्मूले में जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वैलिड था, इस फॉर्मूले में आप ई सेल 0 रखिए और QC के जगह पे K इक्विलिब्रियम डालिए, तो यहाँ से ई नॉट सेल आ जाएगा 0.0591 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं
अगर ई नॉट सेल 0 हो गया तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव होगा तो के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1, और अगर ई नॉट सेल बेसिकली पॉजिटिव होगा तो के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1। अगर हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, सेल के स्पॉन्टेनिटी की, तो एक सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा उसका कंडीशन सुनिए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ई सेल पॉजिटिव है, तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है और ई सेल नेगेटिव है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का सेल जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का सेल जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सो स्पॉन्टेनिटी का क्या है रूल? डेल्टा जी नेगेटिव, ई सेल पॉजिटिव। और अगर सेल इक्विलिब्रियम पे है तो उसका कंडीशन क्या है कि डेल्टा जी भी 0 होना चाहिए, ई सेल भी 0 होना चाहिए।